मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। देखिए लगातार ठंड जो है अब बढ़ रही है, लेकिन इसका आपकी तैयारी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। आप लगातार मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ आइए क्लास को आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन ए में दिया है संतान, ऑप्शन बी में दिया है कढ़ी, ऑप्शन सी में दिया है चील और ऑप्शन डी में दिया है सरसों। तो देखिए आसान प्रश्न है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संतान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। देखिए चार विकल्प आपके सामने हैं, उनकी रचनाओं को आपको क्रम से बताना है। ऑप्शन ए में दिया है मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण या फिर मधुकलश। ऑप्शन बी में दिया है मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश। ऑप्शन सी में दिया है मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और ऑप्शन डी में दिया है निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश और मधुबाला। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर? तो देखिए इसका जो ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं मधुशाला, मधुबाला, फिर निशा निमंत्रण और उसके बाद मधुकलश। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? यूपी टेट का फेवरेट प्रश्न है ये। कई बार जो है यूपी टेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिए हैं 1893, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1990 और ऑप्शन डी में दिए हैं 1846। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना हुई। देखिए कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी संभावना है या गत वर्ष किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का समावेश यहाँ पर किया गया है। तो लगातार आप बने रहें इंस्टीट्यूट पर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अन्या से अनन्या यह आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए में दिया है उषा प्रियंबदा, ऑप्शन बी प्रभा खेतान, ऑप्शन सी मन्नू भंडारी और ऑप्शन डी में दिया है सुषमा देवी। तो देखिए अन्या से अनन्या जो यह आत्मकथा है यह जो है प्रभा खेतान की है, इसलिए बी विकल्प जो है सही होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास का, दादू का, कबीर का, नानक का। देखिए आसान प्रश्न है ये। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा रैदास। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? ऑप्शन ए में दिया है संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया और ऑप्शन डी में दिया है अव्यय। देखिए यह भी आसान प्रश्न है। कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया शब्दों के साथ जो है जुड़ता है, इसलिए विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए में दिया है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी वैयाकरण, ऑप्शन सी बहुज्ञ और ऑप्शन डी में दिया है शास्त्रज्ञ। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी वैयाकरण। चलिए ये कुछ प्रश्न हैं जो गत समाप्त हुई 69,000 की जो भर्ती हुई थी, कुछ प्रश्न जो है वहाँ से लिए गए हैं। इन्हें भी आपको समय समय पर जानना चाहिए जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा बेहतर हो सके। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन किसने किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और ऑप्शन डी दिया है बाल मुकुंद गुप्त। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। चिदम्बरा जो रचना है इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय और ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। देखिए यह प्रश्न जो है 69,000 की शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। हमने वहाँ से कुछ प्रश्न जो है आपके लिए यहाँ लिए हैं। तो देखिए चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला। यह रचना भी सुमित्रा नंदन पंत की है, इसलिए जो सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा। महनीय, ऑप्शन बी महत्ता, ऑप्शन सी महत्व और ऑप्शन डी महती। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी त्वा प्रत्यय जोड़ने से महान में महत्व शब्द बनेगा, इसलिए विकल्प जो है सी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। ऑप्शन ए बीज वपन काल, ऑप्शन बी आदिकाल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल और ऑप्शन डी चारण काल। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा, इसलिए विकल्प जो है आपका ए सही होगा यहाँ पर। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद ने दिया, जबकि वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, जबकि चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी में दिया है अरबी। तो देखिए यदि आपसे पूछे कि हिंदी की आदि जननी क्या है तो आपका उत्तर होगा संस्कृत। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हिंदी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी फारसी भाषा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी पाँव, ऑप्शन सी गांव और ऑप्शन डी गृह। देखिए आँख, पाँव और गांव ये तीनों जो है तद्भव शब्द हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी गृह जो है तत्सम शब्द है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अन्योक्ति या फिर रूपक? तो देखिए इसमें जो है रूपक अलंकार है, इसलिए विकल्प जो है आपका डी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि का स्त्रीलिंग है? कवित्री, कवियत्री, कवयित्री या फिर ऑप्शन डी दिया है कवियत्री। तो देखिए कवि का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो होगा कवयित्री। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। ए, बी और डी ये नहीं होंगे, ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और जिन मित्रों ने अभी तक क्लास को जो है अपने मित्रों में शेयर नहीं किया है वे क्लास को शेयर करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको प्रत्येक क्लास का जो है नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।